हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रो विथ ग्रेड्स। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, 1905 में किस वायसराय ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? प्रश्न है 1905 में किस वायसराय ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया। विभाजन के पीछे दो मुख्य उद्देश्य थे, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करना और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना, जो पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी में आग की तरह फैल रहा था। अगला प्रश्न, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय जो है ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अंग्रेजों से देश की स्वतंत्रता पर एक योजना जारी की। इस योजना को माउंटबेटन योजना के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? प्रश्न है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो इसका सही आंसर है 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के वायसराय द्वारा भारत के बाद के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय का नाम बताना है। प्रश्न है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था? इसका सही आंसर है सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट प्रस्तावित किया था? प्रश्न है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया, जिसने सरकार को राजद्रोह सामग्री छापने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया। उन्होंने शस्त्र अधिनियम 1878 भी जो है पारित किया। अगला प्रश्न, सहायक संधि जिसके माध्यम से ब्रिटिश अपने भारतीय सहयोगियों को अपनी शक्ति के लिए बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार थे, किसके द्वारा निर्मित थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक गठबंधन जिसके माध्यम से ब्रिटिश अपने भारतीय सहयोगियों को अपनी शक्ति के लिए बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार थे, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है तैयार किया गया था। अगला प्रश्न, 1939 में भारत के किस वायसराय ने घोषणा की कि भारत ने ब्रिटेन के साथ युद्ध में प्रवेश किया है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। 1939 में भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा की कि भारत ने ब्रिटिश के साथ युद्ध में प्रवेश किया है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण का आयोजन किया था? प्रश्न है ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो। ब्रिटिश भारत के लॉर्ड में जो है वायसराय ने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण का आयोजन किया। भारत में पहली जनगणना जो है 1871 में पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न, 1873 में किस वायसराय के तहत बंगाल का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? प्रश्न है 1873 में किस वायसराय के तहत बंगाल का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था? प्रश्न है भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा जो है पेश किया गया हो? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन।
लॉर्ड लिटन ने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पेश किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 भारत की प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने और ब्रिटिश नीतियों के प्रति आलोचना की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस को ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था जब गांधी जी ने जो है दांडी मार्च का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे जब गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। नमक मार्च या दांडी मार्च महात्मा गांधी के नेतृत्व में 24 दिनों का अहिंसक मार्च था। अगला प्रश्न, सर्वोपरि की नीति किसने पेश की? प्रश्न है, सर्वोपरि की नीति जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे, इन्होंने सर्वोपरि इस नीति को पेश किया। इस नीति के अनुसार कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था। यह अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय साम्राज्य पर कब्जा करने की धमकी दे सकता था। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न है, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन और ठाणे के बीच चलने वाली देश की पहली यात्री ट्रेन लॉर्ड डलहौजी द्वारा समर्पित की गई थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, भारत के किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव रखा था? प्रश्न है, भारत के किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव रखा। इसे 14 मार्च 1878 को पारित किया गया था। इसे स्थानीय भाषा के प्रेस को बेहतर नियंत्रण करने और देशद्रोही लेखन को प्रभावी ढंग से दंडित करने और दबाने के लिए डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी राज्य कहा था? तो इसका सही आंसर है अवध का साम्राज्य। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध साम्राज्य को एक चेरी कहा जाता था। अंग्रेजों का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में अपने बाजार का विस्तार करना था। चूंकि अवध की मिट्टी जो है वह नील और कपास के उत्पादन के लिए अच्छी थी, इसलिए अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय निकाय जो है बनाने की पहल की? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक समय में निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय 1882 के बाद बनाए गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की अस्पष्ट पेशकश और भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। अगला प्रश्न, 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल जो हैं इनमें से कौन थे? प्रश्न है,
1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल जो हैं वह कौन थे? इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्हें चूक नीति के सिद्धांत के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिन्हें कई लोग 1857 के भारतीय विद्रोह के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सती व्यवस्था के उन्मूलन के सबसे महान सामाजिक सुधारकों में से एक गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न है, भारत में सती व्यवस्था के उन्मूलन के सबसे महान सामाजिक सुधारों में से कौन से गवर्नर जनरल थे? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में सती प्रथा के उन्मूलन के सबसे महान सामाजिक सुधारों में से एक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जो है किया गया था। वह कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि को दबाने के लिए भी प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, तब लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत में कब आया? प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर है 1928। भारतीय सांविधिक आयोग को साइमन कमीशन के रूप में भी जाना जाता है, जो 1928 में ब्रिटिश भारत में आया था। यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था और 1928 में ब्रिटेन भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए ब्रिटिश भारत आया था। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त लागू करते समय वर्धमान का राजा कौन था? प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त लागू करते समय वर्धमान का राजा इनमें से कौन था? तो इसका सही आंसर है तेजचंद। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पेश किया गया? इसमें क्या पेश किया गया था? प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर है प्रांतीय स्वायत्तता। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था? पूछा जा रहा है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर 1919। रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट के तहत निम्न में से कौन सा जो है निर्णय किया गया था? प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के तहत इनमें से कौन सा निर्णय किया गया था? तो इसका सही आंसर है बिना मुकदमे के कारावास। रॉलेट एक्ट 1919 को काला कानून भी कहा जाता है। इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते थे। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थायी बंदोबस्त जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1793। 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच जमीन से होने वाले राजस्व को तय करने के लिए एक समझौता था। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वह कब हुआ था? प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है नवंबर 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वह नवंबर 1930 में लंदन में हुआ था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच मुद्दों को हल करना था। अगला प्रश्न, किसके खिलाफ गांधी जी का अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकदमे के नजरबंदी के जवाब में था? प्रश्न है, किसके खिलाफ गांधी जी का अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकदमे के नजरबंदी के जवाब में था? तो इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? इसका सही आंसर है 1765। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार हासिल कर लिया। अगला प्रश्न है, बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? प्रश्न है, बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त इनमें से किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही आंसर है 1820। अगला प्रश्न है, 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई तो इसकी जांच के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा किस समिति का गठन जो है किया गया था? तो इसका सही आंसर है हंटर समिति का गठन किया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किसको भारतीय राज्यों पर अधिकार करने के लिए अपनाया था? प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किसको भारतीय राज्यों पर अधिकार करने के लिए अपनाया था? तो इसका सही आंसर है हड़प नीति। लैप्स के सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के लिए अपनाया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई भारतीय शासक पुरुष उत्तराधिकारी को छोड़े बिना मर जाता है तो उसका राज्य जो है स्वतः ही अंग्रेजों के पास चला जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो है वह नहीं है? पूछा जा रहा है इनमें से कौन जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है न्यू डील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक हिस्सा था? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक हिस्सा था? तो इसका सही आंसर है भारत दो हिस्सों में बंट जाएगा। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के एक भाग के रूप में भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया। अगला प्रश्न, क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने वह कब आए थे? तो इसका सही आंसर है साइमन कमीशन के समय। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने साइमन कमीशन के सदस्यों के रूप में भारत आए थे और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए होल्ट मैकेंजी ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? प्रश्न है, भारत में राजस्व को एकत्रित करने के लिए होल्ट मैकेंजी ने इनमें से किस विधि को विकसित किया? तो इसका सही आंसर है महालवाड़ी सिस्टम। 1822 में अंग्रेज होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में महालवाड़ी प्रणाली के रूप में जानी जाने वाली एक नई प्रणाली जो है तैयार की। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे ये हमें बताना है। इसका सही आंसर है शून्य। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन जो है इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। भारतीय सांविधिक आयोग जिसे आमतौर पर इसके अध्यक्ष सर जॉन ऑसल जो ब्रुक साइमन के बाद साइमन कमीशन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी भी बोलते हैं का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता जो है इनमें से किसने की? इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर भारतीय दंड संहिता 1860 का मसौदा जो है तैयार किया गया था। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? प्रश्न है, इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है सर जॉन साइमन।
यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में प्रांतों के उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई है? प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर है 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड किसके विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था? तो इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग त्रासदी रॉलेट एक्ट के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था। रॉलेट एक्ट जो है 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वह किस पर आधारित था? इसका सही आंसर है संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। अगला प्रश्न, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को चौड़ा करने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा बिल पेश किया गया था? इसका सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार बिल। मार्ले मिंटो सुधार को जो हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को चौड़ा करने के लिए मतदाताओं को अलग करने के लिए पेश किया गया था। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट 1919 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया था? पूछा जा रहा है रॉलेट एक्ट 1919 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है प्रेस के परीक्षण और सेंसरशिप के बिना अनिश्चितकालीन नजरबंदी के लिए जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न, 1909 में भारत सरकार की संरचना के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए पहला चुनाव वर्ष कब हुआ था? प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए पहला चुनाव जो है किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर है 1937। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए पहला चुनाव 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन जो है साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था बताना है। इसका सही आंसर है जेम्स ए स्कॉट। साइमन कमीशन के सदस्य सर जॉन साइमन, स्पेन के लिए सांसद अध्यक्ष क्लेमेंट एटली, हेरी लेवी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।